ये गिफ्ट समीर के लिए है और मैं इस गिफ्ट के साथ समीर को अपने प्यार का इजहार करूंगी। मुझे याद है समीर, जिस दिन ये मंगलसूत्र टूटा था आप डिवोर्स की बातें कर रहे थे। समीर सिंह शेखावत अपनी इस झूठी पत्नी रिमझिम को डिवोर्स देता है। और आज का दिन आप रिश्ता जोड़ने की बातें कर रहे। लोग सही कहते, पेशेंस सारे इमोशंस को बदल कर रख देता है। आप हंस क्यों रहे हो? सतरंगी बालम ओ बालम। जिस तरह ये दोनों डायमंड स्टोन से एक साथ जुड़े, हम दोनों हमेशा ऐसे जुड़े रहेंगे रिमझिम। पर आप तो मुझसे नफरत करते थे ना? प्यार हो या नफरत, दोनों एक ही रिश्ते की डोरी है ना, और उस डोरी का नाम है शादी। मैं तो दिन में भी समीर के सपने देख रही हूँ। भले ये सपना था, पर मुझे असल जिंदगी में भी समीर ऐसे ही चाहिए, हंसते हुए, मुझ पर दिल लुटाते हुए। आई विश कि ये मंगलसूत्र वो मुझे एक दिन खुद पहने। पर ये कैसे हो सकता है? हाँ, एक इंसान है जो ये पॉसिबल करवा सकता है, दादाजी। हेलो। खम्मा गणी दादाजी। खम्मा गड़ी रमजीन बेटा। दादाजी, कितना टाइम हो गया आपसे मिले हुए। शादी की रस्मों के बाद आप महल आए ही नहीं। अरे बेटा, यह आश्रम के काम से फुर्सत भी लेता हुआ हूँ ना। नहीं दादाजी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको होली पे आकर हम सबको आशीर्वाद देना ही होगा। आपसे मिलकर मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी। आपके जाने के बाद ना महल में बहुत कुछ बदला। अरे जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। प्रेम बादशाह की शादी भी हो गई है, वो भी आपकी वजह से, है ना? क्या? आपको कैसे पता दादाजी?
क्या आप मुझसे नाराज हैं? अरे आपसे बेटा हम क्यों नाराज होंगे? आपने कोई गलत काम किया है क्या? नहीं ना, तो हम क्यों नाराज होंगे? ठीक है दादाजी, अब तो आपको महल आना ही होगा। मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है, कॉलेज की, समीर की। अरे रिमझिम बेटा, अच्छा कोशिश करता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक, खमागणी बेटा, खमागणी। अम्मा कहनी दादाजी। समीर बनना, खमागणी। क्षमा करनी दादाजी, आप होली पर महल आ रहे हैं ना? अभी अभी रिमझिम का फोन आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी आप दोनों की ट्यूनिंग बहुत बढ़िया मिलने लगी है। समीर बनना, आप हमें बुलाओ और हम ना आए, ये ऐसा कभी हो सकता है क्या? हम जरूर आएंगे और आप दोनों को इस होली पर आशीर्वाद जरूर देंगे, ठीक है? सही कहा आपने दादाजी, इंतजार रहेगा आपका। ठीक। अच्छा हुआ रिमझिम कि दादाजी को तुमने खुद ही बुला लिया। अब होलिका दहन पर सबके सामने तुम्हारा ये झूठ जलकर सुहा हो जाएगा। अरे क्या कर रही है तू? वैसे कल समीर के दादाजी आने वाले हैं और उन्हें ना गुजिया बहुत पसंद है, इसलिए मैं बस बना रही हूँ। बहुत सारी तैयारियां करनी है, मैं अकेले कैसे करूँगी समझ नहीं आ रहा है। बेटा घर में इतने सारे बावर्ची है, मारू है, कोई भी कर देगा तेरी मदद। नहीं मासी, मैं उनको अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहती हूँ। अब अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे ना तो हो जाएगा। कुछ ये तो होली में भी काम आ जाएंगे, है ना? ठीक है, कर दूंगी तेरी मदद, लेकिन हर बार मुझसे ये मदद की उम्मीद मत रखना। ठीक है। रिमझिम के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? करने तो जो करना है उसे। कल आखिरकार इससे छुटकारा मिल ही जाएगा। समीर, समीर, कल मेरी शादी के बाद पहली होली है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं प्रेम बुआसा के घर पे भी ना मिठाइयाँ भिजवा दूंगी। अब आपने तो 2 साल तक मीठा ना खाने की मन्नत मांगी, वरना मैं आपको गुलाब जामुन, खीर, हलवा सब कुछ बनाकर खिलाती। पर आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, जब तक आपकी ये मन्नत पूरी होगी ना तब तक मैं एक से एक स्वीट डिश बनाना सीख जाऊंगी। फिर मैं आपको रोज नई से नई मिठाई बनाकर खिलाया करूंगी। कल तुमने दादाजी को क्यों बुलाया? ताकि मैं उनके सामने आपका सच ला सकूं। कहीं रिमझिम को हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? कैसा सच? यही क्या बदल रहे हैं दादाजी? हम दोनों को ऐसे साथ देखकर कितने खुश होंगे ना। मैंने तो सोचा था जब हम दोनों के बीच की ये दूरियां मिट जाएंगी तब हम दोनों उनके साथ में आशीर्वाद लेंगे। तुम्हारा ये सपनों का महल एक एक करके ढह जाएगा रिमझिम। शायद तुम्हें पता नहीं, मगर दादाजी को झूठ से नफरत है, हमसे भी ज्यादा। इस बार वो हमें आशीर्वाद देने नहीं बल्कि तुम्हें हमसे दूर करने आएंगे। धक्के मार कर तुम्हें हमारी जिंदगी और इस महल से बाहर निकालेंगे। वीर रुकिए। ये आपके ऑफिस के लिए टिफिन। वाह, अब तो मैं लंच ब्रेक होने का बेसब्री से वेट करूंगा। अरे वाह बहू, कितना ख्याल है तुझे अपने पति का। और हाँ राजवीर, आज प्रेम का शादी के बाद पहला दिन है, तो टाइम से आ जाना। हाँ माँ,
मैं टाइम पे वापस आ जाऊंगा। बाय प्रेम। बाय। बाय बेटा। चल इस पे साइन कर। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है कि अगले 6 महीने तक तू मेरे राजवीर को अपना नहीं होने देगी। क्या? इस घर के ज्योतिष ने बताया है कि अगर अगले 6 महीने में विधवा ने मेरे राजवीर के साथ संबंध बनाया तो उसकी जान खतरे में है। नहीं नहीं, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम आपको जुबान देते हैं कि उनकी जान बचाने के लिए हम उन्हें अपने पास भी नहीं आने देंगे। तो कर साइन। मुझे तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। कर। ये हमारी रानी माँ के कंगन है, शाही रियासत की निशानी। हम इसका वचन लेकर आपको यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक आप खुद हमें आशीर्वाद नहीं दे देती तब तक हम अपने पति के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। जी तूफान जी आराम से पहले सांस तो ले लीजिए। जी बात सांस लेने वाली नहीं, सांस निकलने वाली है। जी हुआ क्या है? जी हर साल होली पे गरीबों को आप दान देती है ना, इस साल राजा सा ने वो जिम्मेदारी उस लड़की रिमझिम को दे दिया है, वो भी आपसे बिना पूछे। जिज्जी हमें तो लगता है राजा साना पूरी तरीके से उस लड़की के काबू में आ गए। हाँ बंद कीजिए अपनी बकवास। और ये जो भी है ये बातें आप हमें क्यों बताती हैं आके? क्या जरूरत थी? हाय हमारी बेचारी जीजी हम जानते हैं आपका मन ना एकदम रोने के लिए कर रहा है। आप आइए हमारे कंधे पे। छोड़िए हमें। हाय हमारी जीजी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, राजा साहब को एकदम अपने लाडले की तरह पाल पोस के बड़ा किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपके दुश्मन के साथ जाके मिल गए। हाय जीजी आपके सगे बेटे नहीं है ना, क्या करें। चंचल जी तो कर रहा है आपकी जबान नोच लो। सासू माँ देखिए ना, मैंने थाली सही सजाई है ना? हमसे क्या पूछ रही हो? तुम्हारे लिए तो तुम्हारे पति परमेश्वर है ना, तो फिर जाओ जाकर उन्हीं से पूछ लो। बिल्कुल परफेक्ट रिमझिम, कितनी सुंदर थाली सजाई है तुमने। याद है ना, होली की पूजा हमें साथ में करनी है। महल की परंपरा है, राजा रानी साथ में मिलकर रियासत की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद कुछ बेसहारा बच्चों के लिए दान भी करना है। हम चाहते हैं कि कल पूरा परिवार साथ में मिलकर होली का दहन और होली का त्योहार एक साथ मनाएं। हम जानते हैं कि अभी परिवार के ऊपर बहुत कुछ बीता है, मगर हमें वो सब गिले शिकवे इस होलिका के त्योहार के साथ मिटाने होंगे। कल दादाजी भी आने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि उन्हें परिवार के बीच में आपसी मनमुटाव दिखे। हम कोई भी ड्रामा नहीं चाहते। नहीं समीर, होली के दिन सब कुछ अच्छा होगा। सुनंदा मासी ने मेरी मिठाइयाँ और हलवा बनाने में बहुत हेल्प की है। कल जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा।
मामा, हम चाहते हैं कि आप सारी नाराजगियां मिटा दें और हम साथ में मिलकर खुश रहने की कोशिश करें। समीर, आज आपने बिल्कुल एक राजा की तरह अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई। आपकी इस बात से मुझे पूरी उम्मीद है कि घर का हर सदस्य अपनी दूरियां भुलाकर एक साथ होली मनाएंगे। मनाएंगे। इस फालतू लड़के के जाने का जश्न बड़े ही जोर शोर से मनाएंगे बाबा। ये विश्वास और ये साथ जिंदगी भर रहे और इसके बीच कोई ना है। आपको होली की शुभकामनाएं। समीर बना, आप दोनों को देखकर आज हमें रानी माँ की याद आ गई। वे भी इसी तरह हर होली के त्योहार पर अनाज, कपड़े सब कुछ दान दिया करती थी। अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुशी हो रही है आप दोनों ने ये परंपरा अभी भी कायम रखी है। ऐसे ही अच्छे काम करते रहो। आपको होली के ढेर सारे आशीर्वाद। खुश रहो। थैंक यू दादाजी। कौन हो तुम? कोई चालाकी नहीं करेगा वरना आज उसका आखिरी दिन होगा। कन्हा सिंह? कन्हा सिंह? समीर! रिमझिम! खबरदार! एक कदम भी अगर किसी ने आगे बढ़ाया ना तो आज हम होली रंगों की नहीं राजा सा के खून की खेलेंगे। देखो आप जो कोई भी हो, अरे समीर बना को छोड़ दो।
आपको जो कुछ भी चाहिए, जितनी भी रकम चाहिए हम देने को तैयार है। मेहरबानी करके छोड़ दो। मोहिनी आप बताओ ना मोहिनी। आप प्लीज हमारे लाडले को छोड़ दीजिए प्लीज। आप बोलिए आपको कितने पैसे चाहिए, हम देते हैं ना। हम भीख मांगने नहीं आए हैं, बदला लेने आए हैं हम। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना, तो बदला मुझसे लो, लेकिन समीर को छोड़ दो। इनका उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस सब में इसी का ही तो लेना देना है। तेरी वजह से मेरे खानदान की बहू मांग में सिंदूर लगा के घूम रही है, और अब मैं तेरे मांग का सिंदूर छीनकर अपना बदला पूरा करूंगा। पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो। हमारे लाडले को छोड़ दे, हम कह रहे हैं। देख अब अपनी आंखों से अपने सुहाग को खत्म होते हुए देख। तेरे पति होने की ही सजा मिल रही है इसे आज। आज मेरा असली बदला तुझे विधवा बनाकर पूरा करूंगा। नहीं, मैं समीर को कुछ नहीं होने दे सकती। मुझे सच बोलना ही होगा। उधर क्यों देख रही है? इधर देख, अपने पति को मरते हुए देख। पति नहीं है ये मेरे। समीर की जान लेकर तुम मुझे विधवा नहीं बना पाओगे, क्योंकि हमारी शादी हुई नहीं।